हेलो गाइस, दिस इज़ मान्य एंड डे 2 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे स्टार्ट करें। अभी जो प्लान वो हमने किया है उस तरीके से हम रिवीजन करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी कि मैं आज क्या किया और अभी मैं किस तरह से अपना शेड्यूल बनाई हूँ और किस तरह से उस पर मैं वर्क करूँगी। तो मैं डे वाइज बना रही हूँ शेड्यूल, क्योंकि डे टू डे आप जब प्लान करते हैं चीज़ें कि हमें क्या करना है, तो आपका जो टारगेट रहता है मेन कि आप सुबह से शाम तक आप क्या पढ़ लेंगे। और आप जब एक बार में ही शेड्यूल बनाते हैं कि हमें ये करना है, तो वो क्या होता है ना कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बर्डन जैसा फील होता है। पर आप डे वाइज अगर बनाएंगे ना, तो आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा, अगर ये सारा आप कंप्लीट कर देते तो आपको बर्डन भी मिलेगा और आप में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि सुबह चीज़ें करना, और मतलब इसको आपने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया इस प्लान को। तो आप क्या करेंगे ना, आप अपने अंदर ही आप मोटिवेशन। तो मैं क्या करती थी, पहले मैं बनाती थी ना, हमें ऐसा पढ़ना है तो मैं शुरू से पूरा अंत तक क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या क्या मतलब हैं वो मैं पूरे तरीके से वो कर लेती थी। और फिर वो मुझे इतना बर्डन लगता था, मैंने कितनी बार टाइम टेबल बनाया है, कितनी बार चीज़ इस तरह से करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे अभी ये सही लग रहा है कि आप डे वाइज बनाइए। डे वाइज बनाने पे आपका क्या होता है ना कि आप उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें अगर कोई चीज़ छूट भी गई तो उतना बुरा नहीं लगता है। ठीक है, आप नए सिरे से फिर दूसरे दिन का जब आप प्लान बनाएंगे ना, तो फिर आप एग्जीक्यूट कर पे आप अपने नहीं आता वो start फिर से। ठीक है, मुझे ये सही लगता है। आपको क्या सही लगता है कमेंट सेक्शन बताइए मुझे। मैं बता रही थी कि मैं अभी जीएस में पॉलिटी से स्टार्ट कर रही हूँ, और पॉलिटी में मैं करूँ प्रश्न। तो प्रश्नों मैं कर रही हूँ क्वेश्चन लूज बुक से कर रही हूँ, और देन मैंने रीजनिंग किया, रीजनिंग कैलेंडर कर रही हूँ। कैलेंडर का अभी मैंने स्टार्ट किया है, और ये मैं कर रही हूँ सर से, तो वहाँ से मैं कर रही हूँ। और देन मैंने हिंदी का रिवीजन किया है, और हिंदी रिवीजन के लिए मैं 2 बुक यूज़ करती हूँ मोस्टली, और जो कि लूसेंट और लूसेंट के अलावा आदित्य एजुकेशन के बुक है। ये मुझे मोर देन सफिशिएंट लगती है अपने एग्जाम के लिए। और पब्लिक इतने क्वेश्चन आप एग्ज़ाम देते हो ना, फिर बहुत आपको उससे इतने ज़्यादा पुटअप है कि आप मतलब जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये बुक तो बड़ी, क्योंकि हमेशा से हिंदी आता है और मैं इससे करती हूँ, तो मुझे रिग्रेट नहीं होता है। मुझे हमेशा लगता है कि ये इतनी अच्छी है ना, आपके एक भी ना फंसे ऐसा होता है। हिंदी वहाँ से आप लोग जहाँ से हैं प्लीज पता एक मैं कर रही हूँ उनकी प्रैक्टिस, और मैं सिर्फ बुक को करूँ। अगर आप ये सारी चीज़ है ना, उसका कम बाद वाइज ये जो कि मैं कह रही हूँ इसको कह रही हूँ, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको जैसा कर रही, तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं एक्टिव पैसिव वाले रिवीजन कर रही हूँ, और इसके सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करूँगी। और फ्रेजल वर्ब मैंने करना शुरू किया है, और वोकैब मैं मॉर्निंग में करती हूँ या फिर टाइम करती हूँ। ठीक है, तो वोकैब का मुझे वो सही है, दिमाग का फ्रेश रहता है। आप वो डेली अगर तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि टाइम है, मैं टाइम पे करती हूँ। ठीक, तो अभी मैंने ये सारी चीज़ करी हैं। फिर मैं अभी बस क्लास लेती क्लास ली हूँ, नोट्स नहीं बना रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अफेयर्स का नोट्स बनाना मीन्स बहुत ज़्यादा अपना टाइम उस पर वेस्ट करना। तो मुझे ये ठीक लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपको लग रही हैं उसको। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो उसमें आपको इम्पोर्टेंट लगता है और लर्न करने में थोड़ा मुश्किल है, तो आप ट्राई लीजिए। अदरवाइज़ आप क्लासेस करंट अफेयर्स की डेली दीजिए। ठीक है, डेली क्लास लेने के बाद ये करिए कि आप कोई बुक वगैरह जो आपको ठीक लगती है, ईयरली या मंथली जो भी,
आप उससे करिए, रिवीजन करिए, या फिर आप जिस टीचर की भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आप notes बनाते हैं, उसको PDF मोस्टली प्रोवाइड करता है टीचर। यही करती हूँ कि वीडियो से पढ़ती हूँ और मैं उससे सुनती, रफ लेके बैठती हूँ, कुछ चीज़ें नोट करती हूँ, पर मैं पूरा उससे वीडियो से मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। मैं करंट अफेयर्स ऐसे ही करती हूँ कि आप जिस टीचर से कर रहे हो या फिर आप बुक जो अवेलेबल मार्केट में आप वो ले लें, या फिर मैं ये करती हूँ कि आप जो है पहले आप वीडियो से कर लें, ठीक है, और इसको आप टाइम टू टाइम रिवीजन कर लेंगे, और बुक से आप पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, वहाँ पे फिर रफ लेके बैठिए, ठीक है। टॉपिक वाइज आप जब भी पढ़ रहे हैं तो उसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करके लर्न करिए, और उस टॉपिक को एकदम फाइनली ख़त्म करिए कि हाँ मतलब ये मैंने पढ़ लिया और ये मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। और मैं ये करती हूँ कि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, और मुझे वो ज़्यादा मेथड सही है। इसके हम जब से पढ़ते हैं हम रियलाइज, आपको लगता है कि टॉपिक ख़त्म कर, वो जो करने वाली चीज़ें होती है ना, वो आपकी फाइनल नहीं हो पाती हैं, वो फिर कुछ दिन में रहता है और निकलता है। लेकिन ये जो मैं स्कूल टाइम दी थी और मैं बीच में छोड़ दी थी, मुझे ऐसा मतलब जब से यूट्यूब से पढ़ना हो रहा है तो फिर मैं ऐसे ही करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, वो जो ओल्ड मेथड था जो स्कूल में हम लोग करते थे जब पढ़ते थे, तो हम ये करते थे कि फ़ोन का तो मतलब था नहीं, मैं अपना बता रही हूँ, तो फ़ोन मेरे पास तब नहीं था जब मैं स्कूल टाइम में थी, तो मैं ये ऐसे ही करती थी कि मेरी मैम अगर जो है पढ़ रहे हैं उसको राइट कर, और राइट करके उसको मतलब बार बार बोल बोल के याद करिए, वो बहुत अच्छे से होता है। और मुझे ऐसा लगता है ये मेथड मेरे लिए बहुत सही है, और ये बढ़िया चीज़ रहती है मेरे लिए कि वो मुझे अच्छे से याद हो जाता है। और ये जो जितनी चीज़ें बोल रही हूँ आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आप ठीक लगता है तो आप इस तरह से करें, अदरवाइज़ मैं कैसे कर रही हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम जब सोते समय मोस्टली जो आप दिन भर में पढ़े रहते हैं आप उसका कुछ वो बना सकते हैं, उसको करने के बाद उसको रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के बाद मैं जस्ट नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं खुद कि आप भर में आप पहले स्टार्ट कर, सुबह सुबह तो नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरी दर्द होने लगती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बुक से पढूँ। दोपहर में मैं जो मुझे यूट्यूब से पढ़ना होता है फिर मैं उससे पढ़ती हूँ, और शाम होते समय फिर मैं फ़ोन साइड रख के और फिर मैं यही कोशिश करती हूँ कि बुक से पढूँ, ठीक है। तो ऐसे वैसा रहता है, और फ़ोन भी कम ही यूज़ करते हैं आप, और बुक से ये रहता है कि आप कुछ लिए हैं और आप वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं, आपको जो कॉन्स आता है कि मैं ये बुक बार रिविजन तो उसका फिर बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आप क्या क्या ट्राई कर रहे हैं आप मुझे बताइएगा आज भी, और ये मैं कर रही हूँ आप कि आप करते हैं जो चैनल, आपको ये वीडियो क्या कि आपका सकते हैं, और आपके क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप